सोशल मीडिया के ज़रिए पैगामात पहुंचने से न जाने कितने नुकसानात हो रहे हैं। कुछ ऐसे पैगामात हैं जिनकी वजह से नई नस्लें बर्बाद हो रही हैं और जिनकी वजह से मुसलमान की इज़्ज़त को मजरूह किया जा रहा है। न जाने कितनी मुसलमान हैं, मजलूम लोग हैं जिनकी इज़्ज़तें मजरूह हो रही हैं। और एक तरफ एंकर्स हजरात जो जाकर इंटरव्यू करती हैं और उसको ये नहीं देखते ये शरअ के ख़िलाफ़ है, ये शरीयत के अंदर है। इन एंकर्स को भी कम अज़ कम उलमाए अहले सुन्नत के पास जाकर कुछ ना कुछ दर्स हासिल करना चाहिए। और जो भी उठता है वो भी कैमरा हाथ में उठाता है और हाथ में मैक उठाता है और इंटरव्यू करना शुरू कर देता है। आपके इंटरव्यू से आपको इतना नहीं मालूम कि जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं इसके ज़रिए न जाने कितनी इज़्ज़तें मजरूह हो रही हैं, न जाने जिसके मुतालिक हम पैगाम आगे भेज रहे हैं उनके घर वालों पर क्या असर पड़ेगा, उनकी आने वाली नस्लों में क्या असर पड़ेगा, न जाने हमारे जो अहबाब देख रहे हैं उनके अंदर इसका क्या अजीब फील होगा। अजीज़ान मोहतरम, मेरा इन सोशल मीडिया वालों से एक अहम पैगाम है, आप मेरे इस पैगाम को अपने दिलो दिमाग में बिठा लें। आप कम अज़ कम इतना तो सोचें जो इंटरव्यू हम करने वाले हैं क्या ये दिखाने के काबिल है या नहीं है। अजीज़ान मोहतरम, नित नई खबरें अखबारात हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। फिर जैसा वो सुनते हैं एक नया आदमी यानी नया अगर कोई नौजवान है उसने कभी पहले नहीं देखी ये बातें तो फिर वो भी उन्हीं में मुनहमिक हो जाता है। किसी तरफ से पैगाम आ रहा होता है कि फलां भाई ने बहन के साथ ये कर दिया, किसी तरफ से ये पैगाम भी आ रहे होते हैं कि एक भतीजे ने अपनी चची के साथ ये कर दिया। तो ऐसी बातें बताना क्या ज़रूरी है, इसके असर क्या होते हैं आपको इसका पता नहीं है, बाद में क्या होगा। कल बरोज़ क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अदालत होगी तो वहाँ पर न जाने कितने लोग होंगे जिनके केस मुकदमात अल्लाह की बारगाह में पेश किए जा रहे होंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारे वकालत फरमा रहे होंगे। अजीज़ान मोहतरम, कम अज़ कम सोचिए कि आप किस तरीक़े से गुफ्तगू करती हैं, कैसी गुफ्तगू करती हैं। मेरी गुजारिश है तमाम एंकर्स हजरात से, आप बिल्कुल नंगी बातें इंटरनेट पर न लगाएं, नंगी बातें सोशल मीडिया पर न लगाएं, नंगी बातें अपनी यूट्यूब पर न लगाएं, ताकि आपके मुसलमान भाइयों की इज़्ज़त मजरूह ना हो, आपकी मुसलमान बहनों की इज़्ज़त मजरूह ना हो। एक अलग से अगर कोई गलती कर ही लेता है तो उसे अलग से भी समझाया जा सकता है, बेहतरीन पुरतपाक अंदाज से भी समझाया जा सकता है। हो सकता है उस तरह समझाने से वो समझ जाए और आइंदा ऐसी गलती ना करे और लोगों को अपना बनाकर उनको पैगामात उल्टे सीधे सच कूड़ उसको जो है पुरतपाक अंदाज में फिर उसको मर्जी मिसालें लगाकर अवाम के सामने पेश कर रहे होती हैं, तो ये भी एक गुनाह में मुलव्वस हो रहे हैं। किसी को अगर आपने देखा है गलत काम करते हुए, जितना आप तहलका इस मीडिया पर मचा रहे हैं, आप अलग से उसको आपका भाई बनाकर बहन बनाकर उसे समझा भी सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक औरत होती है जो एंकर्स के तौर पर खड़ी होती है, उसके बाल जो है वो बिखरे हुए होते हैं, उसके सर पर दुपट्टा नहीं होता, वो भी इंटरव्यू कर रही होती है और वो न जाने कैसे कैसे उस सामने वाले मर्द से सवाल कर रही होती है। उसे शर्म महसूस नहीं होती कि मैं एक औरत हूँ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूँ। औरतों की क्या इज्जत है, क्या कदर है, मर्दों की क्या इज्जत है, क्या कदर है। जब तक आप दीन इस्लाम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे बेड़ा गर्क करते रहेंगे। और जो मगरबी लोग हैं वो आपकी वीडियोस उठाकर जब देखती है हंसी मजाक करती है और तुम्हारी अकल पर वो बहुत बहुत बातें बनाकर पेश करती हैं और तुम्हारे ऊपर वो ठट्ठा मजाक करती हैं, इस्तेहजान एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे होते हैं तुम्हारे मुतालिक और कहते हैं देखें ये मुसलमानों का हाल है, ये मुसलमान हैं, ये कैसी बातें करती हैं, ये मुसलमान हैं, अपने बहन भाइयों के साथ क्या ज्यादतियां कर रहे हैं। खुदारा अपने आप को ऐसे तहलका खेज प्रोग्राम से बचाइए जिसमें आपकी इज्जतें मजरूह हों, जिसमें आप ताल्लुकात जिनसी के मुताल्लिक जो गुफ्तगू करती हैं, जो आगे सोशल मीडिया पर आप अपलोड करती हैं, तो इसको आप कम अज़ कम सोचें कि हम जो बात कर रहे हैं इंटरव्यू पर जो हम पूछ रहे हैं ये पूछना भी है या नहीं पूछना। तो इसलिए तमाम उन एंकर हजरात से मेरी अपील है, सामने वाले को जो है मजरूह न करें, सामने वाले के ऊपर प्रेशर न डालें। प्रेशर डालकर इंटरव्यू करना ये आपकी काबिलियत कोई नहीं है। अगर आपने इंटरव्यू करना है, आलिम दीन का इंटरव्यू करने, मुआशरे का अगर इंटरव्यू करना है तो ऐसी शख्सियात का इंटरव्यू करें जिनके अंदर कुछ पर्सनैलिटी हो और दीन इस्लाम में फ़ायदा हो और दुनिया में फ़ायदा हो। आप वो इंटरव्यू मत करें
जिनमें दुनिया में नुकसान होने वाले हैं और लोगों के घरों के अंदर झगड़े फसाद होने वाले हैं और लोगों की इज्जतें मजरूह होने वाली हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इज्जत को मजरूह करने का दर्स नहीं दिया, बल्कि मुसलमानों को मुसलमान की इज्जत करवाने का दर्स दिया है, ताकि मुसलमान की इज्जत मजरूह ना हो और मुसलमान इस किस्म के न हो जिनमें मगरबी लोग उनके ऊपर ठट्ठा मजाक करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही गुफ्तगू से, सही गुफ्तगू अंदाज से लोगों को नवाजने की तौफीक अता फरमाए।